कारणोदकशाही विष्णु, जब भगवान कारणोदकशाही विष्णु श्वास लेते हैं तो उनके रोमकूप से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं कंटिन्यूसली, और जब सांस इनहेल करते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उनके उदर में चले जाते हैं, क्योंकि एक श्वास में ब्रह्मा के 100 वर्ष हो जाते हैं। विष्णु भगवान के एक श्वास लेने में, कारणोदकशाही विष्णु के एक श्वास लेने में ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं। ब्रह्मा जी अंदर चले जाते हैं, खत्म काम, खत्म हो गया, उनका रोल खत्म हो गया। अभी अगली फिल्म की तैयारी करोगे। जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तो सब कुछ इनहेल कर लेते हैं, सब कुछ अंदर चला जाता है। और ब्रह्मा जी की आयु आपको मालूम है कितनी है? 43,20,000 वर्ष का एक दिव्य युग होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिला के 43,20,000 वर्ष, 43,20,000 ईयर्स। इस प्रकार से जब 71 टाइम्स रोटेट हो जाएंगे, यानी 43,20,000 मल्टीपल बाई 71 इज इक्वल टू 1 मनवंतर, एक मनवंतर, तब एक मनवंतर होगा। और ऐसे जब 14 मनवंतर घूम जाएंगे, 14 मनवंतर, तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होंगे, यानी 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14, तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हुए, एक दिन हुआ खाली। और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात होगी। और इस प्रकार जब ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होगी, तब जब विष्णु भगवान श्वास लेंगे तो सब कुछ क्रिएशन उधर में चला जाएगा। कितनी देर में सांस लेते हैं विष्णु भगवान? हमारा 2 मिनट में नाक पकड़ लेगा तो छटपटा जाएंगे। है? कौन किया है, कौन बनाया सब, कैसे हो रहा है सब, है कि नहीं? अद्भुत कर्मणा, भगवान का एक नाम क्या है? अद्भुत कर्मणा। भगवान के कर्म कैसे हैं? अद्भुत है, नो वन कैन अंडरस्टैंड, जनरली नहीं समझ सकते हो आप। अचिंत्य, भगवान को कहते हैं अचिंत्य, जो चिंतन के परे हैं, उनके विषय में चिंतन नहीं किया जाता, सोच नहीं सकते आप। तो ये मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये प्राप्त हुआ है भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसलिए और जो कार्तिक का मास है, इसमें तो ऐसा समझो दिवाली पे छूट मिलती है ना, 1 में 2 फ्री, ऐसा चल रहा है कार्तिक मास, 1 में 2 फ्री। कहते हैं कि अन्य माह में जो आप भक्ति करते हो, जो तपस्या करते हो, उसका फल 1 जन्म के लिए प्राप्त होता है, मगर कार्तिक में की हुई तपस्या का फल अनेक जन्मों तक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भक्ति करने का बहुत विशेष महत्व है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम वैकुंठ में जाने का प्रयास करना चाहिए। मैं देख रहा था, जानकी माता जी लोगों से कह रही थी, बैठिए कथा सुन लीजिए। लोग बोल रहे थे कैसे फालतू टाइम खराब कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, हमारा भी करेंगे, चलो घर चलना है, सीरियल आने वाला होगा हमारा। ये बुला रहे थे, लोग चले जा रहे थे। तो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव है सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ। भगवान की भक्ति करें, ऐसे व्यक्ति बहुत रेयर है। लोग मिल जाएंगे आपको, जी हम तो करते हैं ना अपने घर में, हमारे घर में आप आगे देखिए, इतना बड़ा मंदिर है, कम से कम 150 उसमें मूर्तियां रखी हैं। कौन किसके ऊपर गिर गई पता ही नहीं चलेगा, इतनी मूर्ति रखी हुई। और आधे घंटा बैठ कर सबके एक टीका सबके जो लगा देते हैं, हो गई पूजा। और उसके बाद ही बोलते हैं, अरे लड़के को बोल लो आ रहा होगा, उसमें टाइम हो गया होगा तो 1 किलो ले आएगा, थोड़ा चिकन ले आएगा, बहुत दिन हो गए। मंदिर से आवाज दे रहा है। हाँ, मंदिर से लड़के को बोलो आ रहा होगा ऑफिस से, चिकन ले आएगा, फोन कर दो उसको, फोन कर दो, सुनो आते टाइम। ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी भक्ति करके बहुत मिल जाएंगे। भक्ति करके तुरंत वहां से मंदिर से उठ जाएंगे, तुरंत विमल खोलेंगे। आधा घंटा हो गया विमल नहीं खाया, तुरंत विमल खोलेंगे। ऐसे भक्त बहुत मिल जाएंगे। तो भगवान की भक्ति अगर करनी है आपको, तो 4 नियम का पालन करना चाहिए। वो नियम बहुत हार्ड नहीं है, बेसिक है, बेसिक चीज है जो सबको करना चाहिए, कोई अलग नहीं है। क्या है 4 नियम? मांसाहार नहीं करना है, नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना है, क्योंकि मांसाहार करने से दया खत्म हो जाती है, और दया धर्म का एक पैर है।
चार पैर पे धर्म खड़ा रहता है। मांसाहार करेंगे दया खत्म हो जाएगी, अगर नशा करेंगे तो तपस्या खत्म हो जाएगी, तपस्या नहीं कर सकते। ये धर्म का दूसरा पैर है, नशा करने से तपस्या। नशा करके व्यक्ति अपने घर पे आ गया, दूसरे की बेल नहीं दबाया, यही बहुत बड़ी बात है। नशा करके तो चल के आ गया, कोई उठा के नहीं लाया उसे, और अब आके भी अपने घर की बेल दबाया, बाजू की नहीं दबाया, तो बहुत बड़ी बात है। इतना कर दिया उसने, इतनी तपस्या बहुत हो गई। तो नशा करके व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, तो धर्म का दूसरा पैर टूट जाता है। और जुआ नहीं खेलना है, जुआ खेलने से व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, धर्म का तीसरा पैर है सत्य। और चौथा है व्यभिचार, यानी पर स्त्री पर पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना। ऐसा करने से व्यक्ति की पवित्रता खत्म हो जाती है। ये धर्म का चौथा पैर है। ये चार कार्य कोई विशेष है क्या? ये तो साधारण सी चीज है, समाज में तो होना ही चाहिए। मांसाहार नहीं होना चाहिए, नशा नहीं होना चाहिए, जुआ नहीं होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए, सिंपल सी चीज है। यही चार नियम का पालन करना है, बस चार नियम का पालन करना है। भगवान की हरि के नाम की माला करनी है, उनका नाम का स्मरण करना है। घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बना के भगवान को भोग लगाना है, इतना ही करना है। इज इट डिफिकल्ट? कोई मुश्किल है ये? कोई मुश्किल नहीं, मगर हम करना नहीं चाहते। ऐसे आपको अपने ऐसी कितनी कथा सुनी होंगी आपके जीवन में, कभी कोई व्यासपीठ से ये नहीं बोलता कि नशा मत करो। मैं अभी सिलवास में एक सोसाइटी में गया था, मुझे इनवाइट किया था कि आप आना, तो वो हमको ऐसे ही जानते थे, फेस टू फेस हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, तो फोन से बात होती होगी, हम लोग जैसे भी जानते थे। तो उन्होंने हमको मैसेज किया कि आप हमारी कथा में आइएगा, हमारी सोसाइटी में कथा हो रही है, बोले जरूर आएंगे। तो हमने उनको फोन किया, वो पंडाल के बाहर निकले, तो हमने फोन किया तो हम समझ गए कि ये फोन इन्हीं से बात हो रही है हमारी। हमने बोला हरे कृष्णा, बोले हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बोला बहुत अच्छी कथा हो रही है आपके यहाँ? हाँ बहुत अच्छी कथा हो रही है। हाँ बोले हम 3 साल से करा रहे हैं, 3 साल से कथा करा रहे हैं। मैं अच्छा, बोले यही आते हैं 3 साल से। तो मैं मेरे मन में सोचा 3 साल से उन्होंने यही कहा कि तुम खाना छोड़ दे। 3 साल से ये नहीं बताया कि तमाम खाना छोड़ दे। इतना गुटका मुंह भरा हुआ था, ऐसे बोल रहे जैसे नीचे कर दो ऊपर गिर जाता है। ऐसे कथाकार में लेंगे, तुम जहर खाओ, हमारी कथा हर साल कराओ, 50,000 रुपया हमें दे दो, सप्ताह हो जाए, हमारा काम खत्म। तुम भले ही जहर खाओ, हमको क्या पड़ी है कि नहीं? तो अगर व्यक्ति ये 4 प्रकार के नियमों का पालन करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, निश्चित रूप से, डेफिनेटली निश्चित रूप से व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा, निश्चित रूप से। ये कोई कठिन नहीं है, मगर हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपने शरीर की रक्षा करना, और यही 4 कार्य पशु भी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। मगर हमको भगवान ने ये बुद्धि, ये चेतना पशु से ज्यादा दिया है। इसीलिए दिया है कि हम समझें कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, प्रकृति कैसे चल रही है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मेरा क्या संबंध है भगवान, हमको जानना चाहिए। चेतन महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप क्या है? कृष्ण नित्य दास। वी आर इटर्नल सर्वेंट, शाश्वत सर्वेंट, शाश्वत दास, हमेशा, आज ही नहीं। देखिए मनुष्य की प्रवृत्ति है दूसरे की सेवा करना, ये प्रवृत्ति है। आपके घर में कोई नहीं रहेगा तो कुत्ता पाल के ले आओगे छोटा सा, जब बच्चे आपके पढ़ लिख के सब बाहर निकल जाएंगे ना, विदेश अमेरिका, जब बुढ़िया बुढ़े दोनों रह जाएंगे, तो क्या करेंगे? अब कोई नहीं है सेवा करने के लिए, किसकी सेवा करें? तो एक पप्पी ले आते हैं, कुत्ता ले आएंगे, उसको गोद में लेकर टीवी देखेंगे, उसको दिलाएंगे धुलाएंगे। ये सेवा करने का हमारा स्वभाव है। अगर हमको ये नहीं मालूम सेवा करनी किसकी है, जो हमारे शरीर के साथ जो हमारे संतान हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका हमारा संबंध है, उनकी सेवा करते हैं। और उस सेवा के प्रति हमें क्या मिलता है?
विछोह मिलता है, वियोग मिलता है, दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। हम जब सेवा करते हैं बाद में उनको याद करते हैं। जब से कार्य मूड किया गई है तब से तो हमको बात ही नहीं करता है। समझ लो कार्य मूड की काले सर वाली। जब शादी हो जाती है ना बेटे की तो माँ ऐसे ही बोलती है जब से बहू आ गई है तब से उसी की बातों में आ जाता है, हमसे बात ही नहीं करता है कि नहीं? वो इसलिए सेवा करते हैं कि बड़ा हो जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमको भी विदेश में घुमाएगा गाड़ी में उठा के। तो हमें अगर सेवा करनी है तो हमें सेवा करनी चाहिए भगवान की। पिता परम पिता भगवान वही है, हम अंश हैं, वो अंशी है। माम अंशो जीवलोके जीव भूते सनातने मन संसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, भगवत गीता का श्लोक है। कहते हैं माम अंशो जीवलोके, ये जितने भी जीवात्मा हैं, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, एनिमल आल्सो, सर्पेंट आल्सो, सरीसृप, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, ये सब कौन है? महामंसो, सब मेरे अंश हैं। भगवान कहते हैं सब मेरे अंश हैं। और अंश का कार्य अंशी की सेवा करना। अभी जैसे मेरा हाथ है, मुझे यहाँ खुजली होगी तो मेरी उंगली क्या करेगी? तुरंत वहां जाके इचिंग करेगी, मेरे को खुजा के देगी, क्योंकि इसकी ड्यूटी है। दिस द पार्ट ऑफ माई बॉडी। मैं ये मेरा ही अंश है ना उंगली, तो इसकी सेवा, मेरी सेवा करना इसका फर्ज है। तो हम किसका अंश है? भगवान के अंश हैं। तो हमारे किसकी सेवा करने का हमारा फर्ज है? भगवान की सेवा करना। उनकी सेवा करेंगे वही हमारे जीवन में काम आएगा। भाई किसी की सेवा काम आएगी?